नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिक के एक सर्द इलाके में पेंगुइन की बस्तियां हैं। उनकी बस्तियों के लिए सबसे ज़रूरी है बर्फ, लेकिन इसके लिए समंदर के ऊपर बर्फ की मोटी परत का होना भी ज़रूरी है। लेकिन पता चला है कि जलवायु परिवर्तन के कारण पिघलती बर्फ में रहने वाली एम्परर पेंगुइन की बस्तियां नष्ट हो रही हैं। हाल ही में हुए शोध से ये खुलासा हुआ है कि जलवायु परिवर्तन से एम्परर पेंगुइन के समुद्री बर्फ में बसी बस्तियों को खतरा है। वैज्ञानिक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि वायुमंडल में गर्म हवाएं फंसती रही तो इससे एक ऐसा लूप बनेगा जो जमी हुई बर्फ को और तेजी से पिघला सकता है। इसके पीछे एक कारण सूर्य की किरण है, जो बर्फ पर पड़ते ही प्रतिबिंबित हो जाती है, लेकिन जमीन से टकराने के बाद पृथ्वी उसकी गर्मी को अवशोषित कर लेती है। इस वजह से बर्फ पिघलने की रफ्तार में तेजी आ सकती है। जलवायु परिवर्तन के कारण पिघलती बर्फ हम इंसानों के लिए भी बड़ी मुसीबत ला सकता है। बता दें कि अंटार्कटिका में दुनिया की 99% बर्फ है। यहाँ साल में 12 महीने बर्फ रहती है, जहाँ समुद्री मछलियाँ, पेंगुइन, सील और पोलर बियर जैसे जानवर रहते हैं। वहीं अब एक शोध में ये दावा किया गया है कि अगर कार्बन उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन की वर्तमान दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाता है तो 2050 तक बर्फ में रहने वाली एम्परर पेंगुइन के समुद्री बर्फ की लगभग 70% बस्तियां तबाह हो सकती हैं। बता दें कि 2016 से अंटार्कटिका के वेडल सागर से एक बर्फीला इलाका गायब है। ये इलाका एम्परर पेंगुइन का दूसरा सबसे बड़ा ब्रीडिंग ग्राउंड था। 2016 से लेकर अब तक उस इलाके में एक भी पेंगुइन नहीं दिखाई पड़ा है। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे की टीम के मुताबिक 2016 में आई मौसमी त्रासदी में ये बस्ती तबाह हो गई। तबाही के दौरान बर्फ पर मौजूद एम्परर पेंगुइन के हजारों बच्चे भी डूब गए। इस आपदा के बाद पेंगुइन के वहां लौटने के कोई संकेत और सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।